वन्दे श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान् वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। नमो स्वरूपाय रूपानुराय ते जय 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 तारक हानमंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्णा। तो एक बार पुनः रूपानुग विद्यापीठ द्वारा आयोजित प्रणाम चिंतामणि पाठ्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम प्रथम अध्याय जहां पर चित अचित तत्व और अंततः एकमेव साधन जीव के उद्धार का जो हरिनाम है उसके विषय में हम श्रवण किए और तत्पश्चात अध्याय 2 को हम प्रारंभ किए पिछले सत्र में, जहां पर प्रथम भाग जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की श्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए उनकी महिमा को कहे हैं। और तत्पश्चात 8 से 12 जो प्यार है उसकी हमने चर्चा पिछले सत्र में सुनी, जहां पर वैष्णव के लक्षणों को वर्णन किया गया। और उसके आगे के अब यह जो विभाग है भगवान नाम रूप गुण लीला का जो कनेक्शन है, संबंध है पारस्परिक, इस विषय पर चर्चा को हम आज श्रवण करेंगे और तत्पश्चात फिर अन्य जो विषय है उसको क्रमशः चर्चा की जाएगी। तो संक्षिप्त में पिछले सत्र में जो 3 प्यार श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से जब नाम की महिमा को श्रवण किए हैं, तब 3 प्यार में श्री चैतन्य महाप्रभु भिन्न भिन्न प्रकार के वैष्णव के विषय में बतलाए। तो 8वें प्यार में प्रथम कोटि का जिसको वैष्णव कहा गया, 9वें प्यार में वैष्णवतर और वैष्णवतम। तो वैष्णव वैष्णवतर वैष्णवतम, तो एक नाम यार मुखे
वैष्णव से हय तारे गृह यत्न करी मानिबे निश्चय। मानिबे मतलब मान देना चाहिए, निश्चित रूप से संपूर्ण आदर देना चाहिए जिसकी जिह्वा पर नाम उच्चारित होता है। और तब कहते हैं निरंतर यारम मुखे शुनि कृष्ण नाम से ही तो वैष्णवतर सर्वगुण धाम। समस्त दैवी गुणों का जो उद्गम होता है, आकार होता है, समस्त गुणों को प्रकाशित किया जाता है निरंतर जिसके मुख में नाम कीर्तन चलता है, इसको वैष्णवतर कहा गया। और तीसरा फिर वैष्णव उत्तम से यहाँ देखी ले कृष्ण नामे आसे मुखे कृष्ण भक्ति मिले, उसे वैष्णवोत्तम कहा गया है। तो इस प्रकार से ये तीन विषयों की हम चर्चा को सुने थे। तो इसी को शिला भक्ति ठाकुर अपनी टीका में कह रहे हैं, कुलीन ग्रामे प्रश्ने महाप्रभु बोलिया छेन। इस प्रकार से कुलीन ग्राम वासियों, प्रमुख रूप से सत्यराज खान के प्रश्न पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये तीन विभाजन क्रमो करी कहे प्रभु वैष्णव लक्षण। वैष्णव वैष्णव तर आर वैष्णवतम। तो क्रमशः क्रम से 3 वर्षों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने 3 प्रकार से जब पूछा गया कि वैष्णव को पहचाना कैसे जाए, तो तीनों भिन्न भिन्न प्रकार बताए। परंतु अंततः सार जो मैंने बात पिछले बार कही थी कि इस अध्याय में, जहां पर पूर्व अध्याय का और इस अध्याय का कनेक्शन आप समझ सकते हैं, पूर्व अध्याय के अंत में हरिदास ठाकुर इस निष्कर्ष पर पहुंचे, जीव के उद्धार का एक में उपाय कलिकाल में जो शेष बचा है वह है हरिनाम संकीर्तन। तो उस हरिनाम संकीर्तन, उस नाम के आचार्य आप है, ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रथम बात कही। फिर यह 3 प्रकार के अचानक वैष्णव का उल्लेख क्यों किया गया यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु द्वारा, तो उसको मैंने पिछले बार जो कहा था कि मूलतः वैष्णवता की भिन्न भिन्न जो अवस्थाओं का मापदंड क्या है, उसके जीवन में नाम का कितना अधिक प्रभाव है, कितना अधिक बाहुल्य है नाम का, कितना अधिक उसने हरिनाम का आश्रय लिया है अपने जीवन में, उसके आधार पर इन तीनों को विभाजन किया गया है। अन्य भी कई बातें होती है, दृष्टिकोण है, व्यवहार आदि भी रहती है, परंतु एक प्रकार का जो विभाजन है वो ये मुख्यतः यह है, वैष्णव वैष्णवतर वैष्णवतम का। तो अन्य शब्दों में वैष्णव वह कहलाता है जिस तरह से आगे चलकर अगले अध्याय में चर्चा आने वाली है, जब साधु निंदा की चर्चा होगी तब इस विषय को भी और अधिक विस्तार से चर्चा किया जाएगा कि वैष्णव के 26 लक्षणों को जो बताया गया है और उसके अंतर्गत अंततोगत्वा सबसे प्रधान कौन सा गुण है जो समस्त वैष्णव में मूलभूत रूप से पाया जाता है, तो कहा जाता है कृष्णैक शरणम, श्री कृष्ण की अनन्य आश्रय लेना। यह वैष्णवता का प्रधान लक्षण बताया गया है। और वे ही कृष्ण ही कली काल में नाम के रूप में अवतरित हुए। तो उस दृष्टि से अगर कहा जाए तो वैष्णवता कैसे परिभाषित होंगी कलयुग में, तो कहा जाता है नामैक शरणम। वो कृष्णैक शरणम शब्द है, तो कृष्ण कब मतलब किस शब्द से बदल सकते हैं, नाम से, क्योंकि कृष्ण ही नाम के रूप में है। तो वैष्णव कौन हुआ, तो कहा जाता है कि प्रधान उसका लक्षण है कृष्ण, कृष्ण एक में श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। तो वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर जो वैष्णवता को परिभाषित कर रहे हैं, तो वैष्णव कौन है, जो नामयिक शरण, जितनी अनन्यता आपकी बढ़ती जाएंगी उस अनुपात में आपकी वैष्णवता में उन्नति होती जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर मतलब ये जो हरिनाम से कनेक्शन है, तो ऐसा जो नाम है, जितना अधिक नाम का आश्रय होगा उतना अधिक उसके आध्यात्मिक प्रगति को मतलब कैलकुलेट किया जाएगा, कह सकते हैं हम। या श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में कहा जाए, प्रभुपाद कहते हैं भक्त की 99% प्रगति वो कैसे नाम का आश्रय लेता है अपने जीवन में, उसके ऊपर ही है। हम विश्व चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आए हैं,
हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार तो किए हैं और महामंत्र का जप भी करते हैं, जितनी विधि के अनुसार बतलाया जाता है, फिर दीक्षा आदि भी ग्रहण कर लेते हैं। परंतु क्रमशः अपेक्षा क्या की जाती है? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, दिने दिने वृद्धि हौक नामेर प्रभावे। कैसे पता चलेगा आध्यात्मिक जीवन में आपकी प्रगति हो रही है? प्रतिदिन कितना अधिक आपके जीवन में नाम का प्रभाव बढ़ रहा है, इसके आधार पे ही उसे मतलब कैलकुलेट किया जाता है। तब अब चैतन्य महाप्रभु जो अगला प्रश्न पूछे है, हे न कृष्ण नाम जीव की रूपे करिबे, তাহার विधान তুমি আমারে बोलीबे। तो ऐसा जो कृष्ण नाम है, किस प्रकार से इसको करना चाहिए, कि रूपे करीबे, किस रूप में, किस रूप में इस नाम को करना चाहिए। ताहार विधान तुम्ही आमारे बोलीबे, तो उसका जो विधि है, व्हाट इज द प्रोसीजर, साक्षात भगवान ही जिज्ञासा कर रहे हैं हरिदास ठाकुर से, कैसे नाम जप करना चाहिए। तो ये नाम जप भी अपने आप में एक सही प्रकार से कैसे आश्रय लिया जाए, वो पद्धति को सीखना आवश्यक है। हालांकि नाम के विषय में हम कहते हैं कि भाव को भाव अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिसि दसु। किसी भी प्रकार से ध्यान पूर्वक हो, बिना ध्यान के हो, भाव से हो, बिना भाव के हो, आलस में हो, प्रमाद में हो, क्रोध में हो, ईर्ष्या में हो, क्योंकि इसके पूर्व के पैर में कहा गया है कि भक्ति के ऊपर तो क्रमिक उन्नति होने लगे, तब वहां पर कर जुड़ी हरिदास बोले न वचना, प्रेमे गद गद। हरे कृष्णा। आशा करते हैं अभी आवाज स्पष्ट होंगी। ओके। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर
तो पूर्व के श्लोक में प्रभु की जो अति कृपालुता के कारण उनका हृदय गदगद हो गया, पुनः नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः जिज्ञासा कर रहे, तो प्रथम अध्याय की जिज्ञासा क्या थी? जीव का उद्धार कैसे हो। तो अंततः फिर निष्कर्ष क्या निकला? नाम के द्वारा। दूसरे अध्याय का प्रारंभ, नाम का आश्रय कैसे लिया जाए, तो उसको अब यहाँ पर कहना प्रारंभ कर हरिदास ठाकुर। तो हृदय चूंकि कृतज्ञता से भरा हुआ है, तो जो हृदय कृतज्ञता से पूर्ण होता है, तो वह वही हृदय द्रवित हो पाता है। जो अपने आप को योग्य नहीं समझता और प्रभु जो अवसर दे रहे हैं हमें, तो प्रभु की कृपा को उसमें अनुभव करता है, इसलिए उसका हृदय फिर द्रवीभूत हो जाता है। तो इसलिए वह उनका कंठ गदगद हो चुका है, नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं, और उस अवस्था में वे कहना प्रारंभ कर रहे हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए, यह समस्त लक्षण कैसे? अष्ट सात्विक विकार। कल्पना कर सकते हैं, वहां सिद्ध बकुल का स्थान है नीलाचल क्षेत्र में, जहां पर अत्यंत उच्च कोटि की अष्ट सात्विक विकार से युक्त है हरिदास ठाकुर, पूरी तरह से भगवत भावना में निमग्न है, और साक्षात भगवान ही उन्हें जिज्ञासा कर रहे हैं। तो उस बहुत उच्च चेतना में उन्होंने भगवान के सम्मुख ये वचन कहे हैं। तो यहाँ पर प्रारंभ हुआ नाम जप का विधान कैसे है, मतलब किस पद्धति से नाम जप करना चाहिए। तो नाम जप को करने के लिए एक आवश्यक बात है, नाम तत्व को समझना चाहिए, तब नाम का जप किया जा सकता है। तो इसलिए पहले नाम तत्व को थोड़ा पुनः कह रहे हैं। तो पिछले अध्याय के अंतर्गत हमने कुछ बातें कही थी। हालांकि पिछले अध्याय में जब चित्त वैभव का वर्णन हुआ था, वहां पे नाम रूप गुण लीला धाम ये सब शुद्ध विशुद्ध सत्व में है, इस बात को समझाया गया। अब उसके अंतर्गत नाम को थोड़ा अधिक फोकस करके यहाँ पर कहा जा रहा है, कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, यही कृष्ण से नाम एक तत्व है। तो पिछले अध्याय में जो हमने चर्चा की थी, वही यहाँ पर चर्चा ने सबसे पहला, यहाँ पर आप एक तरह से पॉइंट्स में बना सकते हैं कि प्रश्न हुआ है कि नाम जप का विधान, नाम जप की विधि, नाम जप की पद्धति कैसी हो। तो सबसे पहली बात हरिदास ठाकुर ने क्या कही, यही कृष्ण से नाम एक तत्व है। तो नाम चिंतामणि है, नाम अनादि है, जैसे भगवान के विषय में कहा जाता है अनादि आदिर गोविंद। अनादि अर्थात जिनका मूल कोई नहीं है। तो ऐसा समय था नहीं जब नाम नहीं था, कि नाम को उत्पत्ति हुई, ऐसा नहीं है। तो अनादि है, और पूरी तरह से डिवाइन जिसे कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल, शिल प्रोपाधिक प्रयोग किए, इसको चिन्मय कहा गया। तो समस्त इस जगत की कामनाओं की पूर्ति करने वाला, समस्त वस्तुओं का जो मूल उद्गम है, दिव्य है, वह नाम है। क्यों? ऐसा किस आधार पे हरिदास ठाकुर आप कह रहे हैं? यही कृष्ण से ही नाम, क्योंकि तीन जो गुण बताए गए, चिंतामणि अनादि चिन्मय, ये भगवान श्री कृष्ण के गुण है, और कृष्ण और नाम एक तत्व है, यह यहाँ पर कहा गया है। तो इसको हमने पूर्व सत्रों में विस्तृत चर्चा की है, तो एग्जैक्टली इस पॉइंट को हम ज्यादा हाईलाइट अभी नहीं करेंगे। अब भक्तिविनोद ठाकुर इसके ऊपर जो टीका है, केवल उसको थोड़ा पढ़ लेंगे। चिंतामणि सकलई दीते पारेन, बांग्ला में कहा गया। चिंतामणि शब्द का अर्थ क्या है? चिंतामणि का अर्थ है सकलई दीते पारेन, मतलब सब कुछ प्रदान करने में जो समर्थ है। तो नाम सर्व समर्थ है सब कुछ प्रदान करने में। तो कृष्ण नाम चिंतामणो, तो कृष्ण नाम को भी चिंतामणि कहा है। चिंतामणि शब्द का अर्थ है जो सब कुछ प्रदान कर सके, और नाम को चिंतामणि कहा गया है। इसका अर्थ भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पर दो प्रकार के अर्थ बता रहे हैं। कौन से? जो जिस प्रकार की कामना को लेके आएगा, उसके अनुरूप उसको नाम फल प्रदान करेगा। तो कौन कौन से दो प्रकार बताए? प्रथम प्रकार है कामी जन के, कामी जन एक प्रकार है, कामी जन के धर्म अर्थ काम और मोक्ष दान करें, एवं निष्काम जन के विशुद्ध कृष्ण प्रेम प्रमाण करें। ये दो बातें कही है।
कि जो विषुप्त से कामी अर्थात संसार की भौतिक कामनाएं इच्छाएं जिनके हृदय में हो, तो संसार की कामनाओं से युक्त होकर जो नाम का उच्चारण करते हैं, नाम का आश्रय लेते हैं, नाम का प्रार्थना करते हैं, तो वो नाम क्या करता है, चूंकि वो चिंतामणि रत्न के समान है, इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो भौतिक धर्म परायणता, धन संपत्ति, इंद्रिय सुख तथा निर्विशेष मुक्ति प्रदान करता है ये, जो संसार की कामना लेकर नाम जप कर रहे हैं। और निष्काम जन के विशुद्ध कृष्ण प्रेम प्रमाण करें, और जो निष्काम जन है उन्हें, जो भौतिक निष्काम अर्थात संसार की कोई कामना जिसके मन में नहीं है, केवल एक में श्री कृष्ण की प्रसन्नता की कामना जिनके मन है, उनको विशुद्ध कृष्ण प्रेम यही नाम प्रदान कर सकता है, यह बात कही है। आगे वे कहते हैं, चैतन्य विग्रह नाम नित्य मुक्त तत्व, नाम नामी भिन्न नय नित्य शुद्ध सत्व। तो इसको आप पॉइंट्स में बना सकते हैं। तो पहला कहा गया था चिंतामणि, दूसरा का अनादि, तीसरा गुण कहा नाम का चिन्मय, चौथी बात यही कृष्ण से ही नाम एक तत्व है। उसी को अब आगे जो बात कह रहे हैं वो चैतन्य विग्रह नाम, ये नाम कोई जड़ वस्तु नहीं है, कोई जड़ पदार्थ इस संसार के जो जैसे एकदम निष्क्रिय निष्प्राण जैसे जो होते हैं तत्व, पत्थर है या फिर काष्ठ है या यंत्र आदि है, या इस संसार के अक्षर आदि भी जो है वे जड़ ही है, उनमें चैतन्य है। परंतु यह नाम की विशेषता के चैतन्य विग्रह, पर्सोनिफिकेशन जिसको कहते हैं, चैतन्यता का पर्सोनिफिकेशन। ये चैतन्य विग्रह का और एक अर्थ में अगर सुन रहा था कि जीव के चेतना को पूर्ण रूपेण विकसित करना, जिसको शिक्षाष्टकम में कहा गया है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। तो यह पूर्ण चैतन्यता को प्रदान करने का सामर्थ्य नाम रखता है, इसलिए भी उसे चैतन्य विग्रह कहा गया। नित्य मुक्त, और वह नित्य मुक्त है। और पुनः उसी बात को नाम नामी भिन्न नय, तो नाम नाम भिन्न नित्य शुद्ध सत्व, इसका अर्थ भक्ति ठाकुर क्या कहते हैं उसको, ठीक है यहाँ तक ही दिया है, अगर होगा तो हम चर्चा करते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण बात और कह रहे हैं, ये जड़ जगते तार अक्षर आकार रस रूपे रसिकेते सत्व अवतार। इस जड़ जगत में विशुद्ध से एक रूप दिख रहा है, कौन सा रूप है, नाम कैसा है, अक्षर आकार कहा गया। अक्षर मतलब इसको अंग्रेजी में क्या है, सिलेबल्स कहेंगे। तो ये हरे कृष्ण राम है क्या, अक्षर है। अक्षर आकार के रूप में इस जगत में प्रभु ये नाम प्रभु प्रकट होते हैं। जैसे श्री विग्रह जिसे अर्चा अवतार कहते हैं, अर्चा अवतार के कितने रूप होते हैं, तो 8 रूप बताए गए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में। शैली दारुमयी लोभी लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्ट विधा स्मृता। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते, हे उद्धव 8 प्रकार के मेरे अर्चा स्वरूप का भक्त आराधना करता है। तो 8 प्रकार जो बताया, शैली दारुमयी लोही मतलब शिला मतलब पत्थर से, काष्ठ से, अष्ट धातु से, मणियों से, रत्नों से, बालू से, चित्र के रूप में पेंटिंग के रूप में, ऐसे अलग अलग 8 प्रकार बताए गए हैं अर्चा अवतार के। उसी प्रकार से नाम अवतार का जो स्वरूप है वो किस धातु में बना हुआ है। पुनः अब मैंने विग्रह के साथ में यहाँ पर तुलना करके जब समझा रहा हूँ, तो श्री विग्रह की विशेषता क्या है, श्री विग्रह जो अलग अलग ऐसे धातुओं में, ऐसे अलग जो जड़ पदार्थ जिसे हम कह सकते हैं, उनमें उन्हें क्या कहते हैं, डिजाइन किया जाता है, उसमें उनको आकार दिया जाता है, फिर आह्वान किया जाता है प्रभु का। और जब प्रभु का आह्वान किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो फिर वह जड़ पदार्थ नहीं रह जाता, दिखने के लिए वो
काष्ठ पत्थर ऐसा लग रहा हो, प्रतीत हो रहा हो, परंतु जिस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, यह हे प्रभु आप साक्षात कोई अर्चा मतलब कोई जड़ वस्तु नहीं है, स्वयं वह त्रिभंग ललित श्री कृष्ण ही श्याम सुंदर उस रूप में है। उसी भांति तो एक है अर्चा अवतार, वैसे दूसरा है नाम अवतार। तो उसके विषय में ए जड़ जगते तार अक्षर आकार, रस रूपे रसिकेते सत्व अवतार। तो यह प्रतीत हो रहा है कि जड़ अक्षर के रूप में, परंतु कैसे रस रूप कहा गया है। रस रूप मतलब रस से पूर्ण है, जिसको वहां पर कहा गया रस विग्रह पद्म पुराण के श्लोक में। तो रस रूप का अर्थ है समस्त जो दिव्य शाश्वत आध्यात्मिक जो रस में भगवान के साथ जीव आदान प्रदान करता है, शांत दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य आदि, ये समस्त रसों का जो मूल उद्गम है, समस्त रस जहां से प्रकट होते हैं, तो रसों का जो मूल स्रोत है वह ही अक्षर रूप जो नाम अवतार है। रस रूपे रसिकेते सत्व अवतार। तो यह भी शुद्ध सत्व में पिछले जैसे इसमें चर्चा हुई थी ना, विशुद्ध सत्व चिद वैभव के विषय में। तो ये विशुद्ध सत्व है और रस रूप है, सबसे श्रेष्ठ यह अवतार है रस के अंतर्गत। अब इन शब्दों को समझाते हुए भक्तियों ठाकुर कह रहे, वस्तु मात्रे नाम गुण और कर्म द्वारा परिचित। इस संसार का एक स्वभाव है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका भी एक स्वभाव है, ऐसे भगवान का स्वभाव है कि नाम गुण और कर्म के आधार पे व्यक्ति को वस्तु को जाना जाता है। इसका इस वस्तु का नाम यह है, इसके ये गुण स्वभाव है और इसकी ये उपयोगिता है। इसके आधार पे किसी भी वस्तु का व्यक्ति का परिचय होता है। वैसे उसी भांति भगवान का भी परिचय किससे होता है? नाम से, रूप से, गुण से और क्रियाओं के द्वारा परिचय होता है उनका। कृष्णे एकमात्र परम वस्तु, तो वस्तु तो सबसे अंततः जो वस्तु है, जिसको श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में कहा गया है, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापोत्रयोन्मूलनम। तो वास्तवम वस्तु वहां पर भी शब्द है, वास्तविक वस्तु जो श्रीमद् भागवत में कहा गया है। चैतन्य भागवत में स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। तो कहते वास्तविक जो वस्तु है, वास्तविक मतलब जो शाश्वत है, जो नित्य है, वह है यह कृष्ण। तो वस्तु का परिचय नाम रूप गुण और कर्मों के आधार पर किया जाता है। और वास्तविक वस्तु कौन सी है? तो कृष्ण ही एकमात्र परम वस्तु। अब अगली बात जो कहते हैं यहाँ पर देखिए, तहा त्यो नाम रूप गुण और लीला ए चारिटी परिचायक। तो इस संसार में वस्तु का परिचय कैसे होता है? तो कहा नाम रूप गुण तथा लीलाओं के द्वारा, ये चार वस्तुएं जिनसे उसके उनके विषय में जाना जाता है। जहां ते ए चारी परिचय अभाव सेटी वस्तु बोलिया स्वीकृत है ना। उस ज्ञान के किसी भी विषय वस्तु के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता जिसमें चार वस्तु उपस्थित ना हो। मतलब कल्पना कीजिए कोई ऐसी आपको ऐसी कोई वस्तु है जिसका कोई नाम ही नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, गुण नहीं है, उसकी कोई क्रिया नहीं है। तो ऐसी वस्तु कोई है ऐसा कोई एक वस्तु हो जिसका यह चीजें न हो उसमें, तो नहीं है वास्तविक। तो वही कहा जाता है कि वस्तु को स्वीकार ही नहीं किया जाता, वस्तु को स्वीकार इसी के आधार पर किया जाता है। जथा वो कहते हैं ब्रह्म निर्विशेष बोलिया, जैसे लोग कुछ ब्रह्म को निर्विशेष निर्गुण निराकार जो कहते हैं, ब्रह्म वस्तु नाना केवल भगवत तत्व एकटी व्यतिरेक परिचायक मात्र। वह तो ये ब्रह्म जो निर्विशेष निर्गुण निर्विशेष जिसे कहा जा रहा है,
ये इनसे रहित है। किससे रहित है? निर्विशेष ब्रह्म का नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, लीलाएं नहीं है, तो इनसे वह विहीन है ब्रह्म। और इसी कारणवश उसके विषय में वास्तव में कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब अस्पष्ट है वह। क्योंकि परम पुरुषोत्तम भगवान में ये चारों वस्तु होती है, इसलिए निर्विशेष ब्रह्म से भिन्न है। और भगवान में ये चारों विद्यमान है, नाम रूप गुण लीला। कृष्ण वस्तु हय चारी, धर्मे परिचित, नाम रूप गुण कर्म अनादि विहित। किसी भी वस्तु को इस संसार में जो है विशेषता क्या है? चार के द्वारा जाना जाता है, नाम रूप गुण लीला सारा। तो कृष्ण वस्तु है चारी धर्म में परिचिता। तो श्री कृष्ण में ये चारों है, मतलब नाम भी है, उसका रूप भी है, गुण भी है, लीलाएं भी है। नाम रूप गुण कर्म अनादि विहित। और कैसे है? तो विश्व से अनादि विहित, मतलब इसका कोई स्रोत ही नहीं, उद्गम नहीं है। तो असीम है, अनंत है, नाम अनंत है, गुण भी अनंत है, अनंत क्रिया है उनकी। और हालांकि कृष्ण जो है नाम रूप गुण लीला इनमें सब ये में कृष्ण से अभिन्न है, और इतने सब रूपों में कृष्ण प्रकट हो गए, परंतु वहां अब अभाव नहीं होता उसमें कुछ कि कुछ कम हो गया, नाम बन गए, इतने रूप बन गए, इतने गुण बन गए, तो कृष्ण के ऐसा नहीं होता। तो भगवान का ये चारों वस्तु की विशेषता यहाँ पर कही जाती है। तब आगे कहते हैं, नित्य वस्तु रस रूप कृष्ण से अद्वय, से चारी परिचय वस्तु सिद्ध है। हम्म, तो नित्य वस्तु, तो इसके पहले शब्द आया था वास्तव वस्तु। तो नित्य वस्तु रस रूप, तो नाम की पहली चीज क्या है? वो नित्य वस्तु है। मतलब भगवान जो है श्री कृष्ण है, और भगवान श्री कृष्ण का नाम भी, तो भगवान श्री कृष्ण कैसे नित्य है, रस के मूर्तिमंत स्वरूप है, श्रृंगार मूर्ति श्री कृष्ण का भी नाम है। कृष्ण से अद्वय परिचय वस्तु सिद्ध है। तो इन चारों के द्वारा वस्तु का मूल परिचय दिया जाता है। तो आगे कुछ तात्विक बातें भी कही गई है। संदिनी शक्तिर तार चारि परिचय, नित्य सद्द रूपे ख्यात सर्वदा चिन्मय। मूलतः फिर श्री कृष्ण की शक्तियां है, उनको यह भी नाम दिया जाता है संदिनी, संवित आह्लादिनी कहा जाता है। तो ये संदिनी शक्ति के द्वारा इन चार का परिचय होता है। नित्य सिद्ध रूपे ख्यात सर्वदा चिन्मय। हाय। चूंकि ये संदिनी शक्ति के द्वारा है, इसलिए यह नित्य सिद्ध है। इनकी नित्यता जो है, ऐसा नहीं कि अभी सिद्ध होना बाकी है, ये सदा सर्वदा नित्य है। यह नित्य सिद्ध रूपे ख्यात सर्वदा चिन्मय, तो इनकी प्रसिद्धि है नित्य, नित्यता के रूप में, और सभी समय में चिन्मय रहते हैं। कृष्ण आकर्ष ओके, कृष्ण आकर्षय सर्व विश्वगत जन, से नित्य धर्मगत कृष्ण नाम धन। अब किस तरह से, तो पहले जो है श्री कृष्ण नित्य सिद्ध है ये बताया, अब नाम की विशेषता बता रहे हैं कि वे श्री कृष्ण कैसे हैं। तो इसके पूर्व श्लोक में कहा गया कि नित्य सिद्ध है, वह चिन्मय है। तो वे श्री कृष्ण का नाम कैसा है? श्री कृष्ण शब्द का ये अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण क्या है? भगवान श्री कृष्ण का विशेष गुण है करशति इति कृष्ण, पूरी तरह से सबको अपने ओर आकर्षित कर देते हैं। कृष्ण आकर्षय सर्व विश्वगत जन,
अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितने जीव है, समस्त जीवों को पूर्ण रूपेण आकर्षित करने का जो सामर्थ्य श्री कृष्ण रखते हैं। तो श्री कृष्ण में जो आकर्षत्व की जो ये गुण है, ये गुण नित्य रूप से नाम में भी विद्यमान है। समझे? कृष्ण आकर्षय सर्व विश्वगत जन से नित्य धर्म गत कृष्ण नाम। तो कृष्ण नाम का जो धन है वह भी इस तरह से है, नित्य मतलब नित्य और चिन्मय है। और तो पहले 18वें पैर में था कृष्ण की नित्यता, 19वें में नाम की नित्यता, अब 20वें में है रूप की नित्यता। कृष्ण रूप कृष्ण है ते सर्वदा अभेद नाम रूप को प्रभेद। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 18वें में कहा गया था श्री कृष्ण की नित्यता, और कहा गया फिर 19वें में भगवान श्री कृष्ण नित्य है, और भगवान श्री कृष्ण और उनका नाम दोनों एक है, तो इसलिए दोनों नित्य है। भगवान श्री कृष्ण सर्वाकर्षक है तो नाम भी सर्वाकर्षक हो गया। अब ध्यान रखना चाहिए, एक है कृष्ण, दूसरा है नाम, अब तीसरा है रूप। तो पहले कृष्ण को नाम के साथ कनेक्ट करके बताया कनेक्शन का, अब कृष्ण और कृष्ण के रूप का कनेक्शन बताया जा रहा है। कृष्ण रूप कृष्ण है सर्वदा अभेद। तो कृष्ण रूप यहाँ पर विशुद्ध से जो कहा जा रहा है, तो वह श्री विग्रह आदि भी है, और भगवान के जैसे अनंत रूप है। तो कृष्ण रूप कृष्ण है सर्वदा अभेद, वह श्री कृष्ण से अभिन्न है। ये कृष्ण के जितने भी रूप है अनंत कोटि वैकुंठ में। और फिर कहते हैं नाम, तो कृष्ण समझ रहे थे, कृष्ण, कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप है। तो इक्वेशन आप समझाएंगे, तो कृष्ण और कृष्ण का नाम एक है पहले बोला, फिर कहते हैं कृष्ण और कृष्ण का रूप भी एक है। अब तीसरी बात करें, नाम और रूप भी एक है। तो पहले साक्षात वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण है, फिर उनका नाम हुआ, फिर उनका रूप हुआ। तो व्यक्ति के साथ उनका नाम एक हुआ, फिर व्यक्ति के साथ रूप एक हुआ, जिसको आप क्या कहेंगे, इस तरह से कह सकते हैं आप, ए इज इक्वल टू बी। और दूसरा फिर इक्वेशन है कि ए इज इक्वल टू सी, तो तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा, बी इज इक्वल टू सी। तो वैसे कहा गया कृष्ण रूप कृष्ण है सर्वदा अभेद, तो फिर नाम रूप एक वस्तु ना एक प्रभेद। तो पहली बात सिद्ध हुई नाम की नित्यता में कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। अब दूसरी बात है रूप और नाम भी अभिन्न है, नाम रूप एक वस्तु ना ही का प्रभेद। तब तीसरी बात कही यहां पर, श्रीनाम स्मरिले रूप आई से संगे संगे रूप नाम भिन्न नय नाचे नाना रंगे। अब ये तत्व जो आपको हालांकि थोड़ा शायद कुछ नया टेक्निकल भी लग रहा हो, परंतु कंसेप्ट अगर समझ में आए तो आपको सही में पता चलेगा कि हम किस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले। वह जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के परे, अनंत कोटि वैकुंठ के परे गोलोक वृंदावन जो नित्य धाम है, उस गोलोक वृंदावन में, उस निकुंज में जो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण है, वो और नाम एक है। पहली बात हुई, वह वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण सर्वाकर्षक है, नाम भी सर्वाकर्षक हुआ। फिर कहते हो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण जो है, और इस जगत में जितने भी रूप उनके प्रकट होते हैं वे भी अभिन्न है। फिर तीसरी बात कह रहे हैं कि नाम और रूप भी अभिन्न है, और इसी कारण से क्या होता है, नाम को आप ले रहे हैं तो नाम लेते लेते रूप प्रकट हो रहा है। श्री नाम स्मरिले रूप आई से संगे संगे रूप नाम भिन्न नया
नाचे नाना रंगे। तो रूप और नाम अलग नहीं है, इसीलिए तो नाम के साथ में नाम का स्मरण करने से। अब विशेष बात थोड़ा ध्यान देने वाली है, एक शब्द को ऐसे अनावश्यक प्रयोग नहीं किया जाता है। यह जो साक्षात भगवत वाणी ही एक तरह से है, शास्त्र के शब्द वचन ही है, जो प्रमुख रूप से भगवान की शक्ति प्राप्त करके, भगवान की शक्ति संचारित करवा के जिन आचार्य मुख से कहलवाया है। तो किस अवस्था में रूप आता है, तो यहाँ पर कहे श्री नाम स्मरिले। एक होता है नाम जप, दूसरा होता है नाम श्रवण, नाम जप, नाम कीर्तन, और फिर होता है नाम स्मरण। नाम की स्मृति मतलब हृदय में जैसे इस संसार के जिसके प्रति आपका ममत्व भाव आ जाता है, जिसको अपना आप मानने लगते हैं, उसको आप याद करने लगते हैं ना। जैसे माता पुत्र को याद करती है, एक पुरुष स्त्री को याद करता है, तो उसी भांति जब नाम के साथ में अपनापन हो जाता है, नाम जब चल रहा है, नाम जब चल रहा है कि मेरे मेरे प्रभु है। जैसे आज प्रातः काल की वक्त चर्चा कर रहा था शुभ से, कि श्री विग्रह जो होते हैं, जैसे भगवान के जो श्री विग्रह रहते हैं, हर एक के पर्सनल डिटीज होते हैं। तो बहुत सुंदर सुन रहा था कि हर एक आचार्य, हर एक गुरु जब वो भजन करता है, तो वह भजन करके नाम के साथ अपना एक संबंध स्थापित कर लेता है। तो प्रत्येक भक्त का नाम उसका एक नाम विग्रह बन जाता है। जैसे स्पष्ट रूप से कहा था, जीव गोस्वामी की राधा दामोदर जी है, रूप गोस्वामी की राधा गोविंद जी है, ऐसे रूप है ना अलग अलग। उसी भांति वो जो नाम विग्रह जो है, उनके साथ उनका संबंध बन जाता है। वो अपने हृदय में जब उस नाम को विराजमान कर देते, नाम रूपी विग्रह को, और फिर उनकी सेवा करने लगते हैं। नाम जब कैसे होता है, सेवा के रूप में होता है, तो धीरे धीरे उनका संबंध बन जाता है। तो जैसे कोई व्यक्ति के साथ प्रेम होता है, तो एकांत में एक युवक क्या करता है, युवती का स्मरण करता है। एकांत में एक माता अपने पुत्र का स्मरण करती है। एक लोभी धन का स्मरण करता है। वैसे भक्त क्या करता है, नाम का स्मरण करने लगता है। मतलब अंदर हृदय में स्फूर्ति हो रही है नाम की, हरे कृष्ण राम ये शब्द स्फुरित हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में नाम स्मरण जब होने लगता है, उस अवस्था में रूप आई से संगे संगे, ये कनेक्शन में अलग से बताया जाता है। एक तो कहा है नाम से रूप आता है, परंतु नाम से रूप किस अवस्था में आ रहा है, नाम स्मरण की अवस्था जो यहाँ पर बताई गई है। ये कनेक्शन भी आप समझ सकते हैं। श्री नाम स्मरिले रूप आई से संगे संगे। और इससे पुनः क्या सिद्ध हुआ, तो आप देख रहे हैं, ध्यान में रखना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। कृष्ण है वृंदावन श्री कृष्ण, उनका नाम है, उनका रूप है। और नाम का जप करते करते रूप आ गया, इसलिए नाम रूप भिन्न नया, नाचे नाना रंगे। तो नाम रूप जो है वो भिन्न नहीं है, इस बात को कहा गया है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, नाचे नाना रंगे। अब नाम के साथ में जैसे श्री कृष्ण, मान लीजिए राधा दामोदर है, राधा श्याम सुंदर है, तो उनका नाम जब चल रहा है और वहां जो स्वरूप है। एक बात ध्यान, जैसे किसी वक्त से उस दिन चर्चा बार बार की इस विषय पर, तो ऐसे तो एक वो अलग होता है, जैसे कि आप स्मरण करें, जैसे राधा रमन कहा और राधा रमन का स्वरूप को स्मरण किया। ये स्मृति वाली जो, जिसको विश्व से भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया। भगवान अजन्मा है, परंतु भगवान विश्व से जीवों का कल्याण करने के लिए, साधुओं का रक्षण करने के लिए, दुष्ट संहार करने के लिए संभवामि आत्माया जैसे कहा गया है। भगवान अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, भगवान को बाध्य नहीं किया जाता है। जैसे भगवान अपने स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, वैसे भगवान का अवतार होता है। उसी भांति भगवान का स्मर जो चित्त में एक अवतार होता है, हमारे हृदय में एक अवतार होता है, उसको कहते हैं स्मृति। स्मृति मतलब
आई डोंट नो मैं जो समझाना चाहता हूँ आप समझ पा रहे कि नहीं। तो एक होता है हम स्मरण करें रूप, राधा रमन एग्जैक्टली कैसे है, ब्लैक डिटीज है, उनकी आंखें कैसी है, ऐसा ये हम एक विजुअलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, उस रूप को एक तरह से आकार देने का उसको कर रहे हैं प्रयास, वो एक अलग चीज है। परंतु ये जो स्मृति यहाँ पर कही जा रही है विशुभ से, जो भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा से जब ऐसी अवस्था आती है, यह प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप स्फुरित होने लगता है। रूप मतलब आप बोल रहे, बात कर रहे, जैसे इस संसार का अगर कहा जाए, संसार में इससे बहुत घनिष्ठता जब आ जाती है, आप बात किसी से कर रहे हो अपने को, आपको आपका जिनसे संबंध बन चुका है उनका रूप आपके एकदम चित्त में आने लगेगा। उसी भांति बहुत गहरा जब कनेक्शन हो जाता है, तो फिर क्या हो रहा है, नाम के साथ में रूप भी प्रकट हो गया हृदय में, तो राधा श्याम सुंदर को दिख रहे हैं। तो फिर नाम के साथ में जीव जब वो श्री कृष्ण रूप को भी देखने लगता है, तो हृदय में क्या होता है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, ये अवस्था है जिसको रागानुगा अवस्था जो कही गई है, या रुचि की अवस्था देखते हैं, तो आनंद का एकदम बाढ़ आने लगती है। तो फिर परिणाम क्या होता है, रूप नाम भिन्न नय, ये अनुभव हो जाता है। अब ये कंसेप्ट हमको पता है कि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, भगवान का रूप और भगवान का नाम अभिन्न है, परंतु ये अनुभव हो जाता है कि नाम आप उच्चारण कर रहे हैं और नाम के साथ में आप उस व्यक्ति को भी आप अपने चित्त में देख पा रहे हैं। आपने कृष्ण कहा तो एग्जैक्टली वैसा ही, हरे कह रहे तो एग्जैक्टली श्रीमती राधा रानी का स्वरूप है, वहां प्रकट हो रहा है। और तब वो भक्त अनुभव कर रहा है कि रूप नाम भिन्न नय, यह साक्षात्कार हो रहा है। और परिणाम क्या होता है, नाचे नाना रंगे, तो वह नाम रूप भिन्न नहीं, ये जो समझ में आ गया, तो ये दोनों ही, मतलब दोनों कौन, समझे, श्याम सुंदर का एक रूप है, राधा कृष्ण का एक रूप है, और वो हरे कृष्ण महामंत्र के अक्षर है, अक्षर आकार जो कहा था, अक्षर आकार और वो रूप आकार, दोनों एक साथ नृत्य करने लगते हैं हृदय में। नाम भी नृत्य कर रहा है और वह रूप भी, ये दोनों एक साथ मतलब नृत्य कर रहे हैं। तो यहां तक समझ में आए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको समझा सकूं। तो अभी तक अभी क्या चर्चा देते हम, भगवान श्री कृष्ण है आध्यात्मिक जगत में, उनका नाम है, उनका रूप है, और तीनों का कनेक्शन एक बता दिया। अब चौथी चीज क्या आ गई, गुण। तो गुण के विषय में कहते हैं हरिदास ठाकुर, कृष्ण गुण चतुष्टि अनंत अपार, यार निज अंश रूपे सब अवतार। तो श्री कृष्ण गुण कितने, चतुष्टि, चतुष्टि मतलब 64 क्वालिटीज जिसे कहा जाता है। तो वैसे तो अनंत अपार भगवान श्री कृष्ण के, अनंत और अपार जिसका कोई पार ही नहीं है, अनंत भगवान के अनंत गुण है, कोई सीमा ही नहीं है, परंतु उसमें से 64 प्रमुख है, प्रधान, ऐसे यहां पर कहा गया है। हम्म। और उनके ही मतलब, ये जो भगवान श्री कृष्ण जो ना, भगवान श्री कृष्ण कैसे 64 गुणों से पूर्ण है। श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण है वो कंप्लीट, जिसको कहते हैं ना 64 गुण में 4 गुण एक्स्ट्रा कौन से, वो नाम माधुरी, सॉरी रूप माधुरी, गुण माधुरी, रस माधुरी, नहीं नहीं, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, रस माधुरी, लीला माधुरी, ठीक है। तो भगवान की लीलाएं मधुर है, भगवान जो 5 रसों में आदान प्रदान करते हैं वह मधुर है, भगवान का रूप अत्यंत मधुर है, अद्वितीय, मतलब श्री कृष्ण का जैसा रूप है, श्री कृष्ण के जैसे वेणु बजाते हैं, श्री कृष्ण जिस तरह से भक्तों के साथ ये 5 रसों में आदान प्रदान करते हैं, वैसा किसी में नहीं है। तो श्री कृष्ण ने 4 गुण क्या किया, अपने लिए कॉपीराइट करके रखे हैं, और बाकी 60 गुण तो है ही। तो कृष्ण चतुष्टि गुण कहा गया है। तो कृष्ण में गुण कितने हैं, 64 गुण है, और वो कृष्ण के ही अंश, 11 निज अंश रूपे सब अवतार,
और वह जो 64 कला कहते हैं, 64 गुणों से युक्त श्री कृष्ण के ही अंश है समस्त अवतार। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। आइए भक्तिनाथ ठाकुर क्या कह रहे हैं यहाँ पर। पंचम परिच्छेदे प्रमाण माला देखो ना। तो मतलब इस अध्याय में इस पुस्तक में 5वां अध्याय आएगा, उसमें इसके विषय में कुछ वर्णन किया जाएगा पुनः, गुणों के विषय में। कृष्ण चतुष्षष्टि गुण पूर्ण रूपे विराजमान। भगवान श्री कृष्ण में संपूर्ण 64 गुण पूर्ण रूप से उपस्थित है। नारायण हैते रामादि अवतार पर्यंत स्वांश विलास तत्वे षष्टि गुण प्रकाशित। भगवान राम तथा नारायण भगवान से प्रकट हुए अन्य अवतारों में, नारायण के बाद में एक कॉमा चाहिए, तो भगवान राम है तथा नारायण है, और फिर भगवान से प्रकट अन्य अवतारों में, अंश अवतारों तथा विलास अवतारों तक में 60 गुण प्रकट होते हैं, जो मैं अभी ऑलरेडी कह चुका हूँ। 4 भगवान ने अपने लिए रिजर्व करके रखे, कृष्ण ने, अन्य 60 सभी में है। ये आगे से प्यार में आएगा, परंतु एक साथ टीका पहले पढ़ लेते हैं हम। गिरीश आदि देवता या, गिरीश मतलब शिव जी, गिरीश आदि देवताएं पंच पंचाशत गुण आंशिक रूपे प्रकट। शिव जी के स्तर तक के जितने भी समस्त देवगण, उनमें पंच पंचाशत मतलब 50, 50 से 5 गुण थे, 55 55 हुआ ना, 50 से 5। परंतु तो श्री कृष्ण में 64 है, अन्य अवतारों में 60 है, और फिर शिव आदि देवों में मैक्सिमम कितने, 55। परंतु 55 भी कैसे, आंशिक रूपे प्रकट, 100% में नहीं है, वो 55 गुण अंश रूप में है। अच्छा, अन्य जीवों के विषय में क्या कहा है। साधारण जीवे केवल पंचाशद गुण बिंदु बिंदु रूपे लक्षित। और साधारण जीवों में तो बोले कि केवल 50 मतलब 50, और वो भी गुण बिंदु बिंदु रूपे, एकदम ड्रॉप, ऐसे ड्रॉप जैसा बस गुण है, और वो भी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं है। अभी तो दुर्गुण ही सब प्रकट हो रहे हैं, गुण तो कहीं प्रकट हो नहीं रहे। परंतु जैसे कहते कहा जाता है, यस्यास्ति भगवत भगवती अकिंचना, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुण तस्य समासते स्वर। तो वह जो दैवी गुण प्रकट होते हैं, जब जीव शुद्ध हो जाता है तो दैवी गुण पूर्ण भी प्रकट हो गए, तो कौन से है, ये है 50। मतलब वो पूरा शुद्ध अगर जीव हो जाए, तो क्या कृष्ण भी जीव भी क्या वेणु माधुरी करने लगेंगे, लीला माधुरी नहीं, उसमें यह गुण नहीं रहेंगे। तो उसके 50 है, और वह 50 बूंद रूप में ही रहेंगे पूर्ण विकसित होने के पश्चात भी। आगे कहते हैं, विष्णु तत्व मध्य ओ कृष्ण चारिटी असाधारण गुण, तहा के सही तत्वेर पराकाष्ठा रूपा परिचय दे। भगवान श्री कृष्ण में ऐसे 4 गुण थे जो अन्य विष्णु तत्व रूपों में भी नहीं होते, इसलिए भगवान के समस्त रूपों में श्रेष्ठ है। तो भगवान श्री कृष्ण की पराकाष्ठा है, तो 4 हमने बता दिए, वह गुण यहाँ पर कहे गए। तब हरिदास ठाकुर कह रहे, यारो गुण अंश ब्रह्मा शिवादि ईश्वर, यारो गुणे नारायण षष्टि गुणेश्वर। कि जिनके गुण अंश से ब्रह्मा शिवादि ईश्वर, और जिनके गुण से नारायण 60 गुण में, तो ब्रह्मा शिव में 55 और नारायण में 60। तो आगे कहते हैं, तो यहां तक गुणों के विषय में चर्चा हुई। अब क्या है, नाम और गुण का कनेक्शन बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे इसको अच्छे से कनेक्शन में समझने की कोशिश करना। तो अब कृष्ण थे, कृष्ण और कृष्ण के नाम का कनेक्शन बताया, फिर नाम और रूप का कनेक्शन बताया। कृष्ण को ए पकड़ लीजिए, नाम को बी पकड़ लीजिए, गुण को सी कर लीजिए। तो पहले क्या कहा, ए इज इक्वल टू बी, फिर दूसरा इक्वेशन क्या था, ए इज इक्वल टू सी, तीसरा इक्वेशन क्या हुआ, बी इज इक्वल टू सी। अब चौथी चीज आ गई गुण, गुण को हम कहेंगे डी, फिर मान लीजिए। तो अब कहते हैं, सही सब नित्य गुणे नित्य नाम अवतार, अनंत संख्याय व्याप्त वैकुंठ व्यापार, बी इज इक्वल टू डी।
समझ में आया अभी? जितने से ही सब नित्य गुण, नित्य गुण कौन से? वो मूल कृष्ण जो है ना, मूल श्री कृष्ण में कितने गुण है? 64। तो 64 गुण, जिसमें रूप माधुरी, लीला माधुरी, रस माधुरी, वेणु माधुरी भी आ जाती है। तो 64 गुण जो मूलतः वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण में, ये 64 गुण नाम के अंदर में है। सही सब नित्य गुणे, नित्य नाम अवतार। तो श्री कृष्ण का नाम में ही 64 गुण है, और कृष्ण के नाम में 64 गुण है, वो और किसी में नहीं, मतलब। तो अनंत संख्याए व्याप्त वैकुंठ व्यापार। तो अनंत जितनी संख्या है कृष्ण गुणों की, यहाँ पर कह रहे हैं। हम्म। तो भगवान के अनंत रूप है। तो जैसे रूप है और जितने रूपों में जैसे जैसे गुण है, वो गुण उस नाम के साथ वो प्रकाशित होते रहते हैं। ऐसा उसका अर्थ हुआ। तब आगे कहते हैं, से गुण तरंगे ते लीलार विस्तार। अब आ गया ई, ABCDE कहेंगे। ई मतलब लीला। से गुण तरंगे ते, तो उस गुण के तरंगों के साथ में जो श्री कृष्ण के गुण है, अलग अलग गुण आते हैं, उसके साथ क्या होता है? विस्तार होता है। किसका? लीलाओं का। तो कृष्ण की दयालुता, दयालुता से युक्त एक लीला आती है, फिर कृष्ण का सौंदर्य से युक्त एक लीला आती है, कृष्ण की फिर अलग अलग जो गुण होते हैं, वह भगवान अलग अलग क्रियाओं में प्रकट करते हैं। तो सही गुण तरंगे ते लीलार विस्तार, गोलोक वैकुंठ ब्रज सब चिदाकार। तो गोलोक में, वैकुंठ में, और जो व्रज कहा गया है, यहाँ पे जितनी लीलाएं होती है सब कैसी है? सभी लीला दिव्य है। चिद आकार कहा गया। चिद आकार मतलब दिव्य स्वरूप है उनका। वो बिल्कुल भी भौतिक नहीं है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाले कोई क्रियाएं नहीं है, विशुद्ध सत्व वाली ये सब क्रिया है। तो इस तरह से आप ध्यान रख रहे, ABCDE। तो लीला के विषय में एक ही पैर में बता दिया, बहुत ज्यादा ऐसा अधिक इसको समझाने की आवश्यकता नहीं थी। तो अंत तक कंक्लूजन अब बताते हैं क्या है। नाम रूप गुण लीला अभिन्न उदय, अचित संपर्के बद्ध जीवे भिन्न हय। तो यह कृष्ण की विशेषता क्या है? नाम रूप गुण लीला अभिन्न उदय। तो नाम रूप गुण और लीला जो है, ये पूरी तरह से अभिन्न, मतलब नाम रूप गुण लीला भगवान की अभिन्न है। तो उसी प्रकार से, परंतु वह जो, तो आध्यात्मिक जगत कैसा हुआ? आध्यात्मिक जगत में नाम रूप गुण लीला अभिन्न होते हैं। भगवान के भी उसी बात, ये जो मुक्त जीव है, भगवान श्री कृष्ण नित्य परिकर है, उनके भी नाम रूप गुण लीला अभिन्न होते हैं। चाहे वो राधा रानी हो, चाहे नंद बाबा हो, चाहे यशोदा हो, उनके भी। परंतु क्या होता है? अचित संपर्के बद्ध जीवे। अचित संपर्क मतलब, ये अचित शब्द का अर्थ है ना भौतिक जगत, 14 भुवन वाला जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत के संपर्क में जब हो गया, कौन हो गया? बद्ध जीव। तो बद्ध जीव भौतिक संपर्क में आया, तो फिर नाम रूप गुण लीला भिन्न हो गए, ये अलग अलग हो गए। व्यक्ति अलग होता है, उसका नाम अलग होता है, उसका रूप अलग होता है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, नाम संबोधन के लिए अलग है, उसकी क्रिया अलग है, जो उसके नाम के अनुरूप भी नहीं है। सभी सभी भिन्न हो चुका है। तो आध्यात्मिक जगत में ऐसी भिन्नता नहीं है, ये बताई जा रही है। तो इसी को देखो अगले पैर में कहते हैं फिर, हरिदास। ओके, इसके भक्तिनाथ ठाकुर यहाँ कह रहे हैं, कृष्ण विभु चैतन्य, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान चेतन जीव है, अतएव तहार नाम रूप गुण और लीला तहार चिन्मय स्वरूप है अभिन्न। तो भगवान श्री कृष्ण चेतन है, तो उसी प्रकार उनके नाम रूप गुण तथा लीला ये सब उनसे अभिन्न है। तो भगवान चेतनमय है, तो भगवान का नाम रूप गुण लीला भी चेतनमय हो गया। जीव चैतन्य कण,
तो जो व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, जो व्यक्तिगत आत्मा है, वो चेतना का एक छोटा सा स्फुलिंग है, एक छोटी सी चिंगारी कह सकते हैं। सुतरांग शुद्ध अवस्थाएं तहार नाम रूप गुण और कर्म तहार चैतन्य कर्ण स्वरूपित है स्वभावतः अपृथक। अपनी शुद्ध स्थिति में, जो मैं अभी कह चुका हूं, मतलब जीवात्मा जो व्यष्टि आत्मा है, वो छोटा सा चैतन्य का कण है। तो उस छोटे से चैतन्य कण का भी नाम रूप गुण लीला जो है, यह अभिन्न रहता है अपनी शुद्ध अवस्था, या जो कहा है शुद्ध अवस्था में ये सब अभिन्न रहते हैं। बद्ध जीव अचित जगते स्थूल लिंग देह पाइया। तो बद्ध जीव जो है इस जड़ जगत में, अचित जगत मतलब जड़ जगत, भौतिक जगत, जन्म मृत्यु के चक्र से जो बना हुआ जगत, यहाँ पे कहता है स्थूल लिंग देह। स्थूल मतलब ग्रॉस, लिंग मतलब सटल, स्थूल और सूक्ष्म शरीर को पाता है। तो बद्ध जीव अचित जगत स्थूल लिंग देह पाइया, स्वस्वरूप हैते पृथक नाम गुण कर्म पाइया छेन। तो अपने जो मूल स्वस्वरूप है, मतलब आत्मा का जो रूप है, उसके ऊपर आवरण लग गए, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सब लग गए आवरण। तो उसके अनुसार क्या हुआ, नाम रूप गुण और कार्य सब अलग अलग हो गए। इहाई तहार विडंबना, उसके मूल लक्षणों की एक नकल या व्यंग्य चित्र होते हैं। कृष्ण कृपाए मुक्त हईले आरस से ही रूप था कि बिना। श्री कृष्ण की कृपा से जीव मुक्त हो जाता है, आध्यात्मिक अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तब उसके पास भी ऐसा शरीर होता है। कैसा शरीर है, इसका नाम रूप नारद मुनि कहा जाए। तो नारद मुनि का, आपने नारद कहा, वास्तव में तो नारद मुनि फिर प्रकट हुए हमारे जीवा पर, नाम रूप उनका भी अभिन्न है। तब उनके पास भी ऐसा शरीर होता है जिससे लक्षण उनसे भिन्न नहीं होते। तो इसी को हरिदास ठाकुर यहाँ कह रहे, शुद्ध जीवे नाम रूप क्रिया एक, जड़ाश्रित देहे भेद ऐसे विवेक। एकदम सिंपल। तो शुद्ध जीव जो होता है, शुद्ध जीव में क्या होता है, चारों क्रिया एक होती है, नाम रूप गुण और क्रिया। परंतु जड़ आश्रित देह, इस भौतिक जगत का आश्रय लिया जो शरीर है, उसमें इस तरह का भेद आ जाता है। तो यही समझदारी है, मतलब ये सही अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दी गई है। तो हमारा क्या समस्या है, मुक्त जीव है, मुक्त जीव बद्ध हो गया। तो मुक्त जीव जब था तो नाम रूप गुण क्रिया एक थी, वो बद्ध हो गया तो फिर उसको अलग शरीर मिलने लग गए, तो फिर उसका सब ये बदल गया। कृष्ण की विशेषता क्या है, कृष्ण थोड़ी बद्ध होते हैं, कृष्ण तो सदा सर्वदा मुक्त है ना। उसी को आगे कहते हैं, कृष्ण नाही जड़ गंध अतएव ताय, नाम रूप गुण लीला एक तत्व भाय। कृष्ण नाही जड़ गंध, इतनो सा भी गंध भी नहीं है, लेश मात्र गंध, मतलब जड़ता है ही नहीं, नथिंग मंडेन, डेड मैटर, भौतिकता नहीं है, कोई तीन गुण आदि का प्रभाव कुछ भी नहीं है। अतएव नाम रूप गुण, अतएव श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला पूरा एक पैकेज है। नाम में रूप है, रूप में गुण है, गुण में लीला है, इस तरह से। हम्म। अब विषय तो, एक कंसेप्ट यहां तक हो गया, नाम रूप गुण लीला ये बता दिया, सभी एक है ये बता दिया है। अब एक विशेष बात कौन सी कहते हैं, यही चारी परिचय मध्य नाम तार। एक विशेषता है ये, कि भगवान, भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान का गुण है, भगवान की लीला है, कृष्ण के सभी एक है। परंतु इसमें नाम का कुछ यूनिक पोजीशन है, कुछ विशेष अद्वितीय स्थान है। क्यों, ये चारी परिचय मध्य नाम तार, इन चारों के बीच में मध्य में जो नाम है, इसकी विशेषता क्या है, सकलेर आदि से प्रतीति सबाकार। सबसे प्रथम जिसका साक्षात्कार जीव को होता है, और जिसके द्वारा अन्य पहलुओं के साक्षात्कार होते हैं। कृष्ण का सर्वप्रथम साक्षात्कार जीव को किसके रूप में हो रहा है, नाम के रूप में, और नाम से रूप गुण लीला धाम सब प्रकट होता है। दो बातें समझ रहे हो, सकलेर मतलब सभी, क्या आदि, सभी का सबसे फर्स्ट रियलाइजेशन किसका होता है,
सबसे फर्स्ट रियलाइजेशन साक्षात्कार नाम का होगा। सकलेर आदि और से प्रतीति सबाकार कहा गया। हम्म। तो नाम ही प्राथमिक तत्व है, नाम का ही प्रथम साक्षात्कार है, और नाम के द्वारा ही बाकी समस्त तत्वों को जाना जा सकता है। इसीलिए अंततः व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? अतएव नाम मात्र वैष्णवेर धर्म नामे प्रस्फुटित हय रूप गुण कर्म। नाम मात्र वैष्णवेर धर्म। वास्तविक देखा जाए वैष्णव का क्या धर्म है, क्या है वास्तविक, सब कुछ कहाँ प्रकट हो सकता है? शास्त्र का ज्ञान है, रूप है, गुण है, लीला है, समस्त तत्व है, समस्त ज्ञान है, सब कुछ प्रकट कहाँ होगा? तो बोले नाम से प्रकट होने रहा है। इसलिए वैष्णव का तो एक में जो धर्म है, वास्तविक इस कंसेप्ट को समझ में आए और इसके बाद आप नाम जप करें, हाउ मच कन्विक्शन एंड फेथ यू विल हैव व्हाइल चैंटिंग द होली नेम। विशुभ समय यहाँ पर मायापुर धाम में और कीर्तन मेला भी चल रहा है, तो काफी अच्छा है ये कनेक्शन के साथ। कई भक्त जैसे मायापुर में भी है अभी, यहाँ पर मुझे कुछ भक्त कह रहे थे है कि नहीं क्लास, तो मैंने कहा कि क्लास तो रखेंगे, बीच में ब्रेक लेके सब यहाँ आ सकते हैं। तो जो हम सीख रहे हैं इसी को अप्लाई करना है। मतलब कीर्तन मेला में जब पूरा दिन भक्त लोग कीर्तन में है, तो वैसे तो यह मायापुर धाम मंत्र सिद्ध का स्थान होता है, मंत्र सिद्धि होती है, क्योंकि अपराध सभी मार्जन हो जाते हैं, अपराधों का खंडन हो जाता है। तो इस स्थान पर यदि नाम को लिया जाए तो बहुत शीघ्र इसका फल प्राप्त होता है। और नाम विशुभ से यह रूप गुण और लीलाओं को प्रकाशित करता है। तो इस तरह से यहाँ तक यह जो दूसरा पार्ट हो गया। पहला प्रश्न क्या है? पहला हमने सुना चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की महिमा को गाया कि तुम नामाचार्य हो। बार बार इसको मैं रिवाइज करने से क्या होगा, आपको पूरा अध्याय एक तरह से आपके चित्त में बैठ जाएगा। कभी आपको फर्स्ट चैप्टर क्या था तो आप बोले चित वैभव अजित वैभव सब कह सकते हैं, बद्ध जीव मुक्त जीव, फिर भगवान उपाय क्या करते, कर्म कांड ज्ञान कांड, सब समझ में आ जाता है। तो वैसे ही सेकंड चैप्टर में पहले चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य के रूप में उनको प्रस्थापित कर दिया, और नाम के लिए फिर वैष्णव के तीन प्रकार के विभेद बताए। अतः नाम जब कैसे करना है, तो सबसे पहले हरिदास ठाकुर ने नाम का रूप गुण लीलाओं के साथ में भगवान के साथ में कैसे अभिन्न है, यह कंसेप्ट को पहले समझाया है। अर्थात ये आप समझने मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा लिखकर अंडरलाइन करके दिया नहीं गया है। चैतन्य महापुरुष ने कि जब कैसे करना है, कीर्तन कैसे करना है, हरिदास ठाकुर ये बातें जो समझा रहे हैं, ये बातों को हमको अच्छी तरह से अपने कंठस्थ कर लेना चाहिए। लगभग ये हमने जो कितना लगभग 13वें पैर से प्रारंभ हुआ कुछ, जो भी जहाँ से प्रारंभ हुआ, पिछले लगभग 10-15 हम पैर जो पढ़े हैं, ये पूरी तरह से बैठा लिया जाए और इस तरह से नाम का आश्रय लिया जाए। नाम रूप गुण लीला भगवान साक्षात प्रभु है इस नाम के रूप में। तो इसीलिए इस भाव से नाम जप किया जाए, तो फिर अन्य जितने पृथ्वी में ऐसे बैठो ऐसा ध्यान करो, आंखें खोलो, जोर से बोलो, ध्यान सुनिए, सब अपने आप हो जाता है। श्रद्धा हमारी है नहीं इसलिए हम सुन नहीं पा रहे। जब नाम की श्रद्धा हो जाएगी, महामंत्र है क्या, इफ यू रियलाइज, तो नेचुरली उसमें मन लगेगा, फिर मन यहाँ उधर उधर भटकेगा नहीं है हमारा। कृष्णेर समग्र लीला नामे विद्यमान नाम से परम तत्व तुम्हार विधान। तो कृष्ण की समस्त लीला वास्तविक नाम में विद्यमान है। पूरा दशम स्कंद, जितनी कृष्ण की लीला है, जितनी गौर लीला है, सब कुछ इस नाम में है। सब कुछ प्रकट हो जाएगा अगर पूर्ण श्रद्धा के साथ अनन्य निरंतर नाम का आश्रय लिया जाए। नाम से परम तत्व तुम्हारा विधान। हे प्रभु, आपके इस विधान में सबसे श्रेष्ठ जो परम तत्व है वो नाम है। तो नाम जप की विधि क्या है? नाम की परम श्रेष्ठता को पहले अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया जाए और उसके पश्चात
फिर आगे की चर्चा। ओके, टाइम इज ओवर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक हम जो चर्चा की है, इस पे किसी कोई प्रश्न या कोई टीका टिप्पणी हो, कुछ मुझसे अगर त्रुटि हुई हो तो आप भी कुछ करेक्शन दे सकते हैं। मैं भी आपके साथ सीख ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत कुछ सीख चुका हूँ। कल एक्चुअली कल से यहाँ पर कुछ 3 दिवसीय महाराष्ट्र से, नोएडा से लगभग 100 से अधिक युवा भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। 3 दिवसीय कैंप है। और मैंने आज प्रातःकाल देखा तो शेड्यूल में एग्जैक्टली 2 बजे मेरा क्लास रखा गया है, उन्होंने 2 से 4 कुछ है। तो मैं एक बार उसको रिकंसिडर करना पड़ेगा, शायद वो टाइम चेंज हो सकता है। अन्यथा संभावना फिर जो है कि कल का सेशन हम एक तो प्रातः काल के समय करें, मेरा विचार था। अगर हो सके तो जैसे 8 से 9 का मैं सोचा, क्योंकि कुछ ना कुछ सेशंस आते जाएंगे तो फिर आई विल बी अंडर सम डिफरेंट प्रेशर। फिर शाम के समय कीर्तन मेला भी रहता है यहाँ पर, फिर कुछ अलग सेमिनार्स भी आ रहे हैं। तो कल का जो सेशन है वो हम विचार किया कि 8 से 9 ही रखते हैं। इज इट ओके? जो भी आप, जो जो आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं। जो नहीं आ रहे हो तो कुछ न कारण से उपस्थित नहीं होते। तो कल का हम मैसेज भी देंगे, कल सुबह का 8 बजे का ही हम सत्र रख लेते हैं। 8 से 9 में कल का सत्र होगा। ठीक है? किसी को प्रश्न यहाँ तक जो हम चर्चा की है? नाम तत्व के स्वयं। ठीक है, फिर हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। पावन युगावतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।